हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? इसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। According to this law, a chemical compound is always made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. कि कोई भी केमिकल कंपाउंड वो हमेशा सेम एलिमेंट से बना होता है और उन एलिमेंट्स की रेशियो उस कंपाउंड के अंदर हमेशा फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपाउंड है वाटर जिसका फॉर्मूला H2O है। ये दो ही एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, चाहे आप वाटर किसी भी सोर्स से ले लें। सोर्स का मतलब आप रिवर वाटर ले सकते हैं, टैप वाटर ले सकते हैं, कहीं से भी, रेन वाटर भी हो सकता है, इवन कि आप किसी भी कंट्री से वाटर लें, तो वाटर हमेशा ही दो गैसेस से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे पता चले कि इन दो गैसेस से बना है? आप वाटर लें, उसे डिकम्पोज करेंगे, जब डिकम्पोज करेंगे तो आपको गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब इन दो गैसेस से ये बना हुआ है। अब इनकी रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है वो भी वाटर में फिक्स है। ये रेशियो कितनी है? 1:8। ये रेशियो कहाँ से आई? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसलिए हाइड्रोजन का मास इस केस में कितना है? 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो कितनी होगी? 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा 1:8 होगी, वाटर में कभी भी चेंज नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए आपने 9 ग्राम वाटर लिया, उसे डिकम्पोज किया, जब कंप्लीटली डिकम्पोज करेंगे तो आपको हमेशा ही उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। इसे आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कार्बन आप बर्न करें एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक और भी तरीका है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तब भी क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के तरीके देखो अलग अलग हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में एक सिमिलरिटी क्या है कि ये हमेशा इन्हीं दो एलिमेंट से बनी है। कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो निकालना बहुत इजी है। कार्बन डाइऑक्साइड ये है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे कितने एटम ऑक्सीजन के? 2। तो कितना हो गया? 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है? 12:32। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी रेशियो मिलेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में मिलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे भी बनाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा 3:8 रहेगी। तो इससे ला आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले वो हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से बनी होगी और कार्बन और ऑक्सीजन ने एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में हमेशा कंबाइन किया होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस लॉ को कहाँ यूज करते हैं?
ये ला यूज किया जाता है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का तरीका है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके।